Hello everyone, I am Suman. Welcome on गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे हमने 12th क्लास को स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिविलाइजेशन होती क्या है, यानी कि जिस दौरान वर्ल्ड वाइड दुनिया में जो प्रिमिटिव लाइफ इंसान जी रहा था उससे कुछ बेहतर लाइफ को हमने जब जीना स्टार्ट किया था उसी को हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, सिविलाइजेशन कहना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है जब इंसान हंटर गैदरर के रूप में रहता था उसी दौरान उसी समय कुछ ऐसी सोसाइटीज डेवलप हो रही थी, ऐसा समाज डेवलप हो रहा था जो कि क्या है, एग्रीकल्चर करने लग गया था। गांव का डेवलपमेंट उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने नदियों के किनारे क्या है रहना स्टार्ट कर दिया था। पिछले चैप्टर में हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है पहले उसको देखें, फिर इस पर आए तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ये हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है ब्रिक, बीड्स और बोन। ब्रिक का मतलब होता है ईंटें, बीड्स का मतलब होता है मोती और क्या है, बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डियां। तो इनको हम क्यों पढ़ें, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि हम इंडिया की हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों पढ़ें, वहां से मिलने वाले एविडेंस क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है? क्योंकि जैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश में आते हैं तो वो 1600 एडी में आते हैं। कब आते हैं? 1600 एडी में आते हैं और उनका कहना था कि हम सिर्फ सिविलाइज हैं। सिविलाइज होने का मतलब क्या होता है, हम सभ्य हैं। 1600 में वो हमारे पास आते हैं और 1757 1764 यहां से क्या है, इनको पावर मिलनी स्टार्ट हो जाती है ब्रिटिशर्स को। और इससे पहले जब तक हमने इस सिविलाइजेशन को नहीं खोजा था तो ब्रिटिशर्स का कहने का मतलब ये था कि हमसे सिविलाइज यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है हमसे सिविलाइज कोई नहीं है। हमें साइंस की बातें आती हैं, हमें मैथ्स की बातें आती हैं, हमें रीजनिंग की बातें आती हैं। जब क्या है, पहली बार हमारी सिविलाइजेशन को खोजा गया, जिस जो कब खोजी गई थी, 1921 में खोजी गई थी और इसको क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तब जाकर जो ब्रिटिशर्स थे उनकी आंखें खुलती हैं कि इंडिया तो बहुत ही पुराने कई सालों से क्या था, सिविलाइज था। और ये सभ्यता कितने हजार साल पुरानी है, ये सभ्यता 5000 साल पुरानी है। तो इस सभ्यता के बारे में ही तो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है, क्या इसका महत्व है, इन बातों को पढ़ने वाले हैं। ये पिछली क्लास में मैं आपको इसका एरिया बता चुकी हूँ कि ये जो एरिया है ये सिविलाइजेशन का एरिया पड़ता है। ये कुछ हिस्सा क्या है, अफगानिस्तान का हिस्सा, कुछ हिस्सा किसका है, पाकिस्तान का हिस्सा। यानी कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान वाले हिस्से में, पाक वाले हिस्से में और क्या है, इंडिया वाले हिस्से में ये सिविलाइजेशन पाई गई है। यानी कि ये सिविलाइजेशन, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, तो वो करती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और क्या है, इंडिया। अगर सबसे ज्यादा पूछे तो कौन सा हिस्सा, पाकिस्तान वाला हिस्सा है वो सबसे ज्यादा, आज के टाइम जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उसमें सबसे ज्यादा ये सिविलाइजेशन पाई जाती है। ये देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन, और यहाँ ये हड़प्पन यहाँ पहली बार एक्सक्वेट की गई थी जिसके कारण इस सिविलाइजेशन का नाम क्या कहलाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहलाता है। हड़प्पा एक बहुत बड़ा शहर था और ये क्या है, मोहनजोदारो भी काफी बड़ा शहर था। पहली बार हड़प्पा को कब खोजा गया, मैं पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ, 1921 में पहली बार हड़प्पा को खोजा गया। वहां पर खुदाई की गई, एक्सकवेशन किया गया और ये देखा कि यहाँ पर पुराने टाइम की बस्ती यहाँ पर बसी हुई थी। और यहाँ पर खोजने वाले कौन थे, दयाराम साहनी, यानी कि दयाराम साहनी ने यहाँ पर एक्सक्वेशन कराया था। तो 1921 में फिर ये बहुत बड़ा शहर, ये 1922 ये किसने किया था, राखल दास बनर्जी।
राखल दास बनर्जी, इन्होंने यहाँ पर एक्सक्वेट किया था। तो ये दो बहुत बड़े शहर, बाकी बहुत छोटे छोटे जो सेटलमेंट्स थे, जो बसावट थी, इस सिविलाइजेशन के अंदर पाई जाती है। तो अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बेटे। अब यहाँ से आपका चैप्टर क्या है, शुरुआत होती है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये इसमें क्या है, इसके अंदर हम हर उस चीज को पढ़ने वाले हैं जो चीजें यहाँ से हमें मिली हैं। कहने का मतलब, जब हमने इस सिविलाइजेशन में एक्सक्वेशन स्टार्ट किया तो वहां से जो एविडेंस मिले ना, जिनको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, या पुरातात्विक जो चीजें हैं या साक्ष्य जिनको कहा जाता है, उनकी हम पढ़ाई करने वाले हैं। यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। टाइम देखेंगे, ये जो सिविलाइजेशन है उसको उसका जो टाइम है वो कब से कब तक सही माना जाता है। अब देखो, आप एडी पढ़ते होगे, आप बीसी पढ़ते होगे, बीसीई पढ़ते होगे, उनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको टाइम जोन में लाकर और फिर उन एविडेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, जो जीसस क्राइस्ट होते हैं उनका जन्म जब होता है ना, उनको मान लिया जाता है 0 ईयर। यानी कि जीसस क्राइस्ट का जब जन्म होता है तो उस साल को हम 0 ईयर मानते हैं। और 0 ईयर से लेकर अब आपका क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसको हम एडी से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी इसको कहते हैं। और इसका हिंदी मतलब ये होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के ईयर्स क्या कहलाते हैं, एनो डोमिनी कहलाते हैं। इसीलिए हम जैसे 1920 लिखते हैं, 1920 लिखते हैं तो एडी लगा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उनके इतने जन्म के बाद, इतने सालों के बाद की बातें हो रही हैं। अब ऐसे ही जब लिखेंगे तो ये हमारी जो गिनती है वो उल्टी चलेगी। कहने का मतलब, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 3 साल पहले, ऐसे लिखेंगे तो ये जो काउंटिंग है ये कैसे चलेगी, उल्टी। अब इस तरीके से जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये कितनी पुरानी है, 2600 साल पुरानी है। किसके जन्म से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। और इसको क्या कहते हैं, बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म। और कई बार ई भी लगा देते हैं। ई हमेशा क्या बताता है, ईरा बताता है। ईरा का मतलब क्या होता है, युग जिसको कहा जाता है। युग का मतलब क्या होता है, समय। क्या होता है, समय। तो ये जो सिविलाइजेशन थी ना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, ये देखो 2000 साल तो ये हो गए आपके, और ये क्या है 2600 ईयर। ये इससे पहले भी क्या है, एग्जिस्ट करती थी। इससे पहले कब डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी, 3300 ईयर्स पहले ये डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। और 2600 ईयर्स बीसी पहले ये बिल्कुल मैच्योर हो गई थी। बहुत ध्यान से सुनना बेटे, कि जीसस क्राइस्ट का जन्म जब होता है उससे पहले के जो ईयर्स हैं उनकी काउंटिंग क्या चलती है, उल्टी चलती है। अब हम जीसस क्राइस्ट के 3300 साल पहले की बात करें तो मैंने कहा था कि सिविलाइजेशन पहले कहाँ डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी, नदियों के किनारे डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी। यानी कि नदियों के किनारे धीरे धीरे हमने अपने खेत और घरों को क्या करना स्टार्ट कर दिया था, डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत हो गई थी यहाँ से 3300 बीसी से हमने क्या है, शुरुआत कर दी थी कि हमने अपनी नदियों के किनारे अपने घरों को बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हम 26 बीसी पर आते हैं ना, तो हमारे कुछ शहर डेवलप हो गए थे। जिस तरीके सॉरी जिस तरीके से हम बात करें, हम हड़प्पा शहर की बात करें, मोहनजोदारो शहर की बात करें, कि कभी भी कोई भी पहले गांव होता है ना, उसके बाद धीरे धीरे क्या बनता है, शहर बनता है। तो यहाँ पर हमारी सिविलाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप
हो गई थी। इसको मैच्योर सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योर सिविलाइजेशन। अब इसके बाद का जो टाइम आता है 1900 बीसी का टाइम आता है। कब का टाइम आता है? 1900 बीसी। और ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये सिविलाइजेशन इन सालों के बाद, इस तरफ जो साल आएंगे, अब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब उनका जो रहने सहने का ढंग था वो क्लाइमेट चेंज के कारण, इन्वेडर्स के कारण हो सकता है या फ्लड के कारण हो सकता है। ये सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो नष्ट होने स्टार्ट हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर पढ़ा, टाइम पढ़ा